इजराइल और हमास के महायुद्ध के साथ। हमास और इजराइल के बीच लगातार 19वें दिन भी भीषण जंग जारी है। इजराइल हमास के ठिकानों को टारगेट करके हमला कर रहा है। इसी बीच देखिए, आज इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाया है। आतंकवाद के आदेश ईरान से आ रहे हैं। लेबनान, इराक और यमन को ईरान से आदेश आ रहे हैं। साथ ही इजरायली सेना ने कहा कि हमास को हमले से पहले भी ईरान से ही मदद मिली थी। आगे देखिए, गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल की सेना का एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। आईडीएफ ने कई आतंकवादियों और हमास के बुनियादी ढांचों पर हमला कर दिया है, जिसमें आतंकी सुरंग शाफ्ट, सैन्य मुख्यालय, हथियार गोदाम पर हमला किया गया, जिसमें मॉर्टर लॉन्चर और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को भी तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, रात भर आईडीएफ ने हमास के आपातकालीन परिचालन तंत्र पर भी हमला किया। दोनों तरफ के संघर्ष में अब तक करीब 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान में हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं से मुलाकात की है। इसी मुलाकात में तीनों ही आतंकी संगठनों ने गाजा पट्टी के हालात के साथ साथ इजराइल लेबनान सीमा पर जारी झड़प पर भी चर्चा की है। यही नहीं तो तीनों संगठनों में नियमित आधार पर कोऑर्डिनेशन को लेकर भी सहमति बनी है। हमास इजराइल जंग पर यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान पर इजराइल भड़क गया है। यूएन में इजरायली राजदूत ने कहा कि गुटेरेस यूएन चीफ के पद के लायक ही नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इजराइल ने तो यहां तक कह दिया है कि यूएन चीफ की विचार भयावह है और वो वास्तविकता से अनजान है, परे हैं। दरअसल सुरक्षा परिषद की बैठक में जंग पर चर्चा में गुटेरेस ने कहा था कि इजराइल पर हमास के हमले अचानक नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले 56 साल से फिलिस्तीनी दम घोंटू हालात में थे। गुटेरेस ने यह भी कहा कि इसके बावजूद हमास के हमलों को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन हमास के हमलों की सजा सभी फिलिस्तीनियों को मिलना भी ठीक नहीं है।